शाम के 4 बज रहे थे और सूरज धीरे धीरे आसमान के कोने में छुप रहा था। गर्मी का मौसम था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। 3 दोस्त ओवेस, आलिया और नैरा नए एडवेंचर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस दफा उनका ये एडवेंचर उन्हें एक ऐसे राज के पास ले जाएगा जो उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगा। मजा आएगा, ओवेस अपने बैकपैक को ठीक करते हुए बोला। पहले ही कह रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आलिया ने कुछ घबराहट के साथ कहा। ड्रामा मत करो आलिया, तुम हमेशा ऐसे ही हो, नैरा हंसी, लेकिन उसके चेहरे पे भी एक अजीब सी टेंशन थी। वो चल दिए, लेकिन प्लेग्राउंड के पास पहुंचते ही उनका हंसना खेलना बंद हो गया। झूलों की रस्सी हवा के साथ चीख रही थी। मैरीगो राउंड अपने आप हिल रहा था और एक पुराना स्लाइड आधी टूटी हुई शक्ल में चमक रहा था। प्लेग्राउंड में कदम रखते ही हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। ओवेस ने हंसते हंसते कहा, बस एक पुराना प्लेग्राउंड है, तुम लोग बिना वजह डर रही हो। आलिया ने एक पुरानी धूल से भरी डायरी उठाई जो झूलों के पास पड़ी थी। उसका पहला सफा पढ़ते ही लिखा था, वेलकम टू द गेम। नैरा का आवाज कांपने लगा। उससे पहले कि आलिया कुछ समझ पाती, जमीन कांपी और डायरी के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगी। एक अजीब सी हंसी आसमान में गूंज उठी। एक साया स्लाइड के पास उभर आया, लंबे कद का एक चेहरा जो अंधेरों से घिरा हुआ था। उसकी आवाज डर से भरी थी। तुम सब अब इस जगह के हिस्से हो, जीत कर जाओ या हमेशा के लिए यहीं रहो। डायरी खुली और उसके अंदर कुछ टास्क लिखे नजर आए। हर टास्क एक ऐसे डर को सामने लाता जो इनके दिल के अंदर छुपा था। कोई रास्ता वापस जाने का नहीं था। ये क्या मजाक है? ओवेस की आवाज कांप रही थी। पहला टास्क लिखा था, मैरीगो राउंड पर चढ़ो और अपने सबसे बड़े राज बयान करो। वो सब मैरीगो राउंड पर चढ़ गए और वो अपने आप घूमने लगे, पहले धीरे फिर तेजी से। आसपास की दुनिया धुंधला गई। एक आवाज गूंजी, आलिया तुमसे शुरू करते हैं। आलिया ने घबराकर कहा, मैं अपने दोस्तों से झूठ बोलती हूँ, मैं उन्हें मस्का लगाती हूँ, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा अपना अकेला रहना पसंद है। मैरीगो राउंड एकदम रुक गया। एक काली धुंध ने आलिया को लपेट लिया और उसका अक्स सामने के पानी में एक डरावनी शक्ल में बदल गया। ओवेस की टर्न आई। मैं समझता था कि मैं हीरो हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं डर के मारे कुछ नहीं कर सकता। मैरीगो राउंड फिर तेज घूमा। एक सांप की शक्ल का स्लाइड उसके पीछे आ गया जो उसके ऊपर चीखने लगा। नैरा ने डर के मारे चुप रहने की कोशिश की, लेकिन आवाज जोर से गूंजी, सच बोलो, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मना करूं तो तुम दोनों मुझे इग्नोर कर दोगे। मैरीगो राउंड एकदम से रुक गया। आवाज ने कहा, पहला राउंड कंप्लीट, अगले टेस्ट के लिए तैयार रहो।
प्लेग्राउंड धीरे धीरे एक मेज में बदल गया। दीवारों के बीच अंधेरा चला गया और सिर्फ एक छोटी सी मशाल उनका रास्ता दिखाती थी। जमीन पे लिखा था, चाबी ढूंढो वरना मेज में खो जाओ। ओवेस ने आगे बढ़ने की हिम्मत की। दीवारों के पीछे से आवाज आने लगी, नैरा तुम क्यों आई थी? आलिया, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें पसंद भी करते हैं? एक मोड़ पर आलिया चिल्लाई। एक औरत जो बिल्कुल उसकी शक्ल की थी सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इतना बदसूरत और डरावना था कि देखते ही आलिया के होश उड़ गए। तुम्हारी जगह लेने आई हूँ, वो चेहरा गुनगुना रहा था। वो भागकर ओवेस और नैरा के पास आई। नैरा ने एक रोशनी देखी जो मेज के बीच में से आ रही थी। वहां चलो। मेज के बीच एक चाबी हवा में लटकती नजर आई। ओवेस ने चाबी लेने की कोशिश की, लेकिन कैलियों की आवाज आई, गिर गए तो हमेशा के लिए चले जाओगे। हिम्मत करके ओवेस ने चाबी उठाई। मेज तुरंत गायब हो गया और वो फिर से प्लेग्राउंड में खुद को पाया। जमीन फट गई और एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में ले जा रही थी। डायरी का आखिरी सफा सामने आया। एक को यहाँ रुकना पड़ेगा, बाकी लोगों की जान बचने के लिए। मुझे यहाँ रुकना होगा, ओवेस ने कहा। नहीं, हम सब एक साथ आए हैं और एक साथ ही जाएंगे, आलिया ने रोका। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा फैसला नहीं चलेगा, फैसला करो या सब यहीं रहोगे। नैरा आगे बढ़ी, मैं रुकूंगी, तुम दोनों चले जाओ। नैरा नहीं, दोनों जोर से चिल्लाए, लेकिन वो सीढ़ी उतर गई। सीढ़ियां बंद हो गई और एक तीखी रोशनी छा गई। आवाज गूंजी, कुर्बानी कबूल, तुम आजाद हो। ओवेस और आलिया वापस अपने मोहल्ले में आ गए, लेकिन प्लेग्राउंड एक सुनसान जमीन बन गया था। नैरा का कोई पता नहीं चला। हफ्ते बीत गए, लेकिन नैरा की कमी उन्हें सता रही थी। एक शाम वो प्लेग्राउंड के पास बैठे थे जब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हवा हल्की सी चली और उन्होंने नैरा का एक रोशन अक्स देखा जो धीरे से मुस्कुरा के गायब हो गया। व्यूअर्स, इस कहानी का एक ही सबक है, कुछ रास्ते हमें कभी नहीं छेड़ने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास अपनी हॉरर स्टोरी है तो मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। शायद अगला वीडियो आपकी कहानी पर हो। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।